हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन फ्यूचर आईएएस चैनल। कल आरआरबी एनटीपीसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला। इसमें उन्होंने बोला है कि उन्होंने पहली बात तो ये क्लियर कर दो, उन्होंने रिजल्ट का डेट डिक्लेयर नहीं किया है। सेकंड, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि नॉर्मलाइज मार्क्स 26 मई 2017 मतलब फ्राइडे को डिक्लेयर करेंगे नॉर्मलाइज मार्क्स। और रिज़ल्ट तो उन्होंने रिज़ल्ट के बारे में कुछ बात नहीं बोली है। और ऐसी एक रूमर उड़ा है, एक रूमर की मार्केट में एक ऑडियो चल रहा है कि आरआरबी मालदा कोई ऑफिसर है जिसने ये इन्फॉर्मेशन लीक की है कि रिज़ल्ट 31 मई तक आएगा। मतलब रिज़ल्ट में वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे जो कि एएसएम के साइको और ट्रैफिक असिस्टेंट के साइको और अकाउंटेंट और जो क्लर्क, इनके टाइपिंग पोस्ट के लिए जो टाइपिंग का ये है टेस्ट, उनके लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे। बाकी 1 2 3 4 में जो CATA और ECRC एंड गुड्स कार्ड, इसके लिए रिजल्ट नहीं आएगा। तब अब यहाँ पे दो कन्फ्यूजन आ रहा है लोगों के मन में कि क्या जो CATA के लिए जैसे कि नॉर्मलाइज मार्क्स आया 26 को नॉर्मलाइज मार्क्स आ जाएगा, जिसका हायर मार्क्स रहेगा, तो क्या वह CATA के लिए एलिजिबल है? तो क्या उसे ASM के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा साइको टेस्ट के लिए? और दूसरा कि किस आधार पे रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा? तो बता दूं मैं कि हमेशा ऐसा होता है कि जो CATA ECRC गुड्स गार्ड वैकेंसी इंटू 3 टाइम्स वैकेंसी जितनी रहती है उसका 3 गुना लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट और टाइपिंग पोस्ट मींस जूनियर अकाउंटेंट और क्लर्क के लिए जितनी वैकेंसी रहती है उसका 8 टाइम्स 8 गुना उसका टाइपिंग के लिए बुलाते हैं। तो अब जो सबने प्रेफरेंस भरा था पहले, उसमें जो जैसे कि 1000 पोस्ट नहीं, अगर 100 पोस्ट CA के लिए तो उसका 3 गुना जो टॉप 300 लोग रहेंगे जिन्होंने प्रेफरेंस में पहले फर्स्ट प्रेफरेंस में CA दिया रहेगा, और 300 लोगों को एक साइड कर लेंगे। ऐसे ऐसे करके जो 4 पोस्ट हैं और उनका प्रेफरेंस देख के, जैसे कि सेकंड में किसी ने ASM दिया है, उसका मार्क्स ज़्यादा है तो उसको ASM के साइको के लिए डाल देंगे। तो ऐसे वो छटनी होगी पहले कि कौन CA के लिए जा रहा है, कौन TA के लिए जा रहा है, और गुड्स गार्ड के लिए कौन, फिर ASM के लिए कौन, फिर उसके मार्क्स कुछ भी रहें। पहले वो प्रेफरेंस वाइज उसकी छटनी होगी, बाद में उसमें से फिर जितने ASM की पोस्ट रहेगी उसका 8 गुना बुलाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं जिसको कि बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं उसको भी साइको टेस्ट मतलब उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट ही बोलते हैं। तो उसको यहाँ पे तो कुछ और रेलवे की भाषा में एप्टीट्यूड बोलते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसको FT के लिए नहीं बुलाया जाएगा जिसको बहुत ज़्यादा हायर मार्क्स रहेगा। तो रेलवे नॉर्मली ऐसा करता है, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन में एक जो देखिए 3rd पैरा में उन्होंने लिखा है मल्टी पोस्ट मल्टी कम्युनिटी। तो इसका बहुत सारे मतलब निकलते हैं कि सारे पोस्ट के लिए तो ऐसा हो भी सकता है कि साइको के लिए एक साथ सबको बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ऐसा होता नहीं नॉर्मली, क्योंकि फिर ऐसे बहुत सारे लोग छूट जाएंगे, बहुत सारी सीटें ब्लॉक हो जाएंगी। ओके, तो और इसमें एक बात क्लियर कर दो कि 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट, हिंदी में इतना टाइपिंग चाहिए। और टाइपिंग का टाइम दिया है 10 मिनट। 10 मिनट का टेस्ट रहेगा, 10 मिनट में एक पैरा आपको टाइप करना रहेगा।
और हिंदी में जो रहेगा कुर्सी देव फॉन्ट में रहेगा, और इंग्लिश में अपना नॉर्मल फॉन्ट रहेगा। तो 10 मिनट में अगर आप देखें तो 300 वर्ड इंग्लिश में और 250 वर्ड हिंदी में। आप टाइपिंग प्रैक्टिस ऐसे ही चालू कर दीजिए कि 300 वर्ड इंग्लिश में और 250 वर्ड हिंदी में होते हैं कि नहीं। और इसके साथ उन्होंने एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसे करके एक क्वेश्चन लगाया है, तो मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि एप्टीट्यूड टेस्ट इज एप्लीकेबल टू विच पोस्ट। तो जैसा कि उन्होंने दिया है कि एएसएम और ट्रैफिक असिस्टेंट ये दोनों पोस्ट के लिए है। एप्टीट्यूड का मोड क्या होगा, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन, तो यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। थर्ड है कि ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा पहले होता नहीं था कि आपको एफटी में एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको अपना आई सर्टिफिकेट, विजन सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़े। लेकिन इस बार उन्होंने कंपलसरी किया है कि आपको आई स्पेशलिस्ट से विजन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, और उसका प्रोफार्मा उन्होंने डिक्लेयर किया है, और उसी में आपको उसी फॉर्मेट में आई स्पेशलिस्ट से वो सर्टिफिकेट आपको बनाने का है कि कलर फ़ोटो उसमें रहेगा और मेडिकल सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय आई स्पेशलिस्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। अब इससे रिलेटेड एक और आंसर कर देता हूँ कि जो रूरल साइड में रहते हैं अगर वो थोड़ा पहले कर ले तो ठीक है। लिस्ट आने के बाद वैसे इसमें टाइम नहीं लगता, हार्डली 1 दिन में ही बन जाता है। अगर सिटी में है आप, मुंबई दिल्ली इन सब जगहों पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप रूरल साइड में रहते हैं तो एटलीस्ट आप ये पता करके देखिए आई स्पेशलिस्ट कौन है, कहाँ पे है आई स्पेशलिस्ट। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल किसी दवाखाने से जाएँ BHMS डॉक्टर से या फिर BAMS से या फिर यूनानी मेडिसिन वाले से सर्टिफिकेट बना के उसको लेके जाए, तो वो नहीं चलेगा, ये क्लियर कर दूँ। आई स्पेशलिस्ट वो रहते हैं, आई स्पेशलिस्ट अलग रहते हैं, नॉर्मली MBBS की बात करते हैं तो उनका सर्टिफिकेट चाहिए। ये BAMS, BUMS, BHMS ये सब इन लोगों का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ये क्लियर कर देता हूँ। तो आप ऐसे लोगों को झांसे में न पड़ना, ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट लेके जाओगे तो बहुत रिस्की हो जाएगा कि आप स्टार्टिंग से निकाल दे जाओगे। इसलिए ऐसा डॉक्टर जो MBBS के बाद आई में स्पेशलाइजेशन किया हो, शायद उसको ENT बोलते हैं, ENT स्पेशलिस्ट या फिर ऐसे कुछ उसका नाम है डिग्री का, MBBS के बाद होता है, उससे वो सर्टिफिकेट बनाने का है। तो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइम्स वैकेंसीज कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड। तो यहाँ पे देखिए 8 टाइम्स दिया है कि 8 टाइम्स एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जितने भी कैंडिडेट होंगे वैकेंसी होगी ASM और ट्रैफिक असिस्टेंट की, उसका इंटू 8 टाइम्स बुलाया जाएगा। इंटू 8 टाइम्स टोटल का 8 टाइम, और जैसे कास्ट में भी अगर 100 में से 50 रिजर्व्ड है तो 50 जो रिजर्व्ड है उनका 8 टाइम्स होगा, और 50 जो ओपन है उनका 8 टाइम्स होगा। ओके, तो सबका 8 टाइम्स होने वाला है, उसका कोई टेंशन नहीं किसी को। और इसका बाद मेरिट कैसे बनाया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरिट 70-30 बनाया जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि अगर 400 मार्क का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है तो उसका 30% आपको, 400 में से आप 300 स्कोर करते हैं तो 75% हुआ, तो 30 में से 75% जितना होता है वो आपका रियल स्कोर होगा। ओके, और यहाँ पे देखिए टाइम बताया उन्होंने कितने टाइम का रहेगा, 84 मिनट का रहेगा, मतलब 1 घंटे 24 मिनट का ये टेस्ट रहेगा। और इसमें टोटल 5 टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया कि वो 5 टेस्ट कौन से हैं, उसको प्रिपरेशन कैसे करने का, तैयारी कैसे करने का, वो मैंने अलग वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए, ऑलरेडी अपलोड किया हूँ। और अगला है क्वेश्चन की डेमो लिंक। तो डेमो लिंक आई थिंक आप सबने अब तक प्रैक्टिस किया होगा डेमो लिंक पे जाके, मैंने डेमो लिंक से वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। और उसके बाद डॉक्यूमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, कॉल लेटर जो आपको आएगा वेबसाइट पे, अब पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोस्टली ये कोशिश करना कि जो RRB काउंटर फॉइल पे जो आपका पहले 2
स्टेज 1 स्टेज 2 में थे फ़ोटो वही रहें, उससे अलग ना हो। फिर ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको मैंने पहले बताया ऊपर, आई स्पेशलिस्ट ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट, और एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल जिसमें फ़ोटो लगा हो। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया उन्होंने कि मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रो फार्मा, तो मैंने आपको बताया कि जो भी नया स्टेज 2 के बाद उन्होंने प्रेफरेंस चेंज के लिए बताया था, तो उसी में एक प्रो फार्मा उन्होंने दिया है, वही उसी हिसाब से आपको बनाने का सर्टिफिकेट। तो वो कैसे रहेगा, अगर आप उसका प्रिंट मार लेते हैं, वो प्रो फार्मा का एक प्रिंट मारिए, डॉक्टर के पास ले जाइए, फ़ोटो लगा के, वो उसी पे स्टैम्प मार के दे देगा। ओके, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उस प्रो फार्मा का एक प्रिंट मार लीजिए। और नहीं तो अगर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी ये सब आया था, तो उसका जेरोक्स मार लीजिए, डॉक्टर के पास ले जाइए, वो सब उसी पे फ़ोटो पे साइन करके और अपना साइन करके रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के वो सब दे देगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, वेदर सेकेंड चांस मे बी गिवन टू द कैंडिडेट हु रिमेन्ड एब्सेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। नो, एब्सेंट हैं तो आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा, आप वहीं पे ख़त्म, आपका चांस वहीं पे ख़त्म। और इसी तरह टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए वो उन्होंने बताया है, तो टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए वही कौन सी पोस्ट के लिए है, तो वो 2 पोस्ट आपको पता है कि टाइपिंग क्लर्क, अकाउंटेंट, इन्हीं 2 पोस्ट के लिए। और हाँ, कुर्तीदेव फ़ॉन्ट कंप्यूटर बेस्ड होगा, कुर्तीदेव एंड मंगल फ़ॉन्ट शैल बी अवेलेबल फॉर कैंडिडेट अपेयरिंग टाइपिंग स्किल टेस्ट इन हिंदी। तो हिंदी वाले के लिए 2 फ़ॉन्ट में रहेंगे, प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो कुर्तीदेव और मंगल इन्हीं 2 फ़ॉन्ट में कीजिएगा, और इंग्लिश वाले किसी फ़ॉन्ट में करेंगे उसका चलेगा। और ड्यूरेशन देखिए, ड्यूरेशन में आपको पहले बताया कि 10 मिनट में 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी में करने का टाइपिंग। तो मतलब 10 मिनट में 350 वर्ड इंग्लिश में और 250 वर्ड हिंदी में आपको करना है। अब इतना आप अभी से बना के चलिए, थोड़ा आगे ज़्यादा रहेगा तो ही अच्छा है, लेकिन मिनिमम इतना तो बना के चलिए। द मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वही ई कॉल लेटर और फोटो, ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ। यहाँ पे देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसा कुछ मांगा नहीं है, टाइपिंग स्किल वालों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कुछ। और टाइपिंग स्किल के लिए एग्जाम्शन किसको किसको है वो इन्होंने बताया है कि जो जितने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं जो हॉस्पिटल के प्रिस्क्राइब प्रो फार्मा से सर्टिफिकेट जिनके पास रहेगा उन्हीं को छूट मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी। तो आप लोग के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए ये स्पेशल बताना चाहूँगा कि क्या आप लोग को जाना है कि नहीं आना है आपको। यस, आपको जाना है, टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको जाना है, आपको अपीयर नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है, सच पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेंड ए वेन्यू ऑफ अ टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑन डे ऑफ टेस्ट अलॉन्ग विथ ई कॉल लेटर, वैलिड आईडी, 1 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट एंड अटेंडेंस बायोमेट्रिक। ओके, तो आपको टाइपिंग टेस्ट अपीयर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको अपना अटेंडेंस देने के लिए और एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के लिए जाना है वेन्यू पे। और आप मेडिकल सर्टिफिकेट जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं टाइपिंग के लिए वो बना लीजिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टाइम्स वैकेंसी। तो देखिए यहाँ पे भी 8 टाइम्स रहेगा कि 8 टाइम्स बुलाया जाएगा। हाउ द मेरिट विल बी ड्रॉन, तो इसका मेरिट मोस्टली ऐसा रहेगा कि जो आपने सेकेंड सीज दिया था ना उसी के ऊपर बनेगा, क्योंकि देखिए पहले लिख लिया है कि टाइपिंग स्किल टेस्ट इज ए क्वालिफाइंग नेचर, तो सारे आंसर उन्होंने किए हैं कि टाइपिंग स्किल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए जो आपका सेकेंड टेस्ट होगा, मेरिट पोस्ट ऑफ दीज पोस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फॉर द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन टाइपिंग स्किल टेस्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द सेकेंड स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, वेदर पैराग्राफ फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट विल बी शोन इन योर कंप्यूटर ओनली। यस, कंप्यूटर पे आपको दिखाई देगा, ऊपर नीचे आपको टाइपिंग करना रहेगा, 350 वर्ड का रहेगा। और ये भी क्लियर किया कि आपको घर पे लाने को पैरा नहीं मिलेगा, प्रिंट मार के आपको या फिर ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिलेगा, आप वहीं पे टाइप करेंगे और सेव हो जाएगा। और क्या अगले बार कोई चांस मिलेगा, अगर कोई नहीं कर पाता या फिर
एब्सेंट रहता है टाइपिंग स्किल टेस्ट में तो कोई चांस मिलेगा तो नहीं, ख़त्म हो जाएगा चांस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का नो उन्होंने आंसर क्लियर लिख दिया है। और एक है कोई कि वेदर द कैंडिडेट विल बी गिवन अ चांस टू रिहर्सल देमसेल्व्स बिफोर एक्चुअल टाइपिंग स्किल टेस्ट इन एग्जाम हॉल। यस, आपको एग्ज़ाम हॉल में पहले एक प्रैक्टिस करने को दिया जाएगा 10 मिनट, फिर आपको अब 10 मिनट या फिर 2-3 मिनट कितना देते हैं आप एग्जामिनेशन हॉल में पता चलेगा। मेरे हिसाब से 10 मिनट देंगे, क्योंकि रियल टाइम रहता है। एक तो 10 मिनट देंगे, 10 मिनट के बाद आपका टेस्ट वाला 10 मिनट चालू होगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में एक बार दिया जाएगा मौका कि आप चेक कर ले कि कीबोर्ड सही है कि नहीं, कंप्यूटर सही है कि नहीं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे टाइपिंग चालू करते कंप्यूटर बंद हो जाता है, या फिर कीबोर्ड काम नहीं करता, माउस काम नहीं करता, या फिर कोई बटन काम नहीं करती। इसके लिए आपको पहले एक रिहर्सल टेस्ट दिया जाएगा कि आप उस पर सब कुछ चेक कर लीजिए। तो रिहर्सल टेस्ट का मकसद ये रहता है कि आप सारे उसके कंपोनेंट चेक कर लीजिए कि कंप्यूटर सही काम कर रहा है कि नहीं। तो आई थिंक रेलवे ने इस बार सारे के सारे आंसर कर दिए हैं। अगर आप लोग को ये नोटिफिकेशन देखना है तो ये आप मैंने आरआरबी अहमदाबाद की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप भी आरआरबी अहमदाबाद की वेबसाइट से ये सब डाउनलोड करके और देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आता है, फिर भी कोई क्वेश्चन आता है तो नीचे कमेंट कर दीजिए वीडियो के, डेफिनेटली मैं इसका आंसर करूँगा। देखिए, डाउट मोस्टली लोगों को आ रहा है कि क्या टाइपिंग टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट या फिर साइको टेस्ट सबको देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सबको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे जो CATA के जो 300 टॉप लोग हैं ना, मतलब 3 गुना वैकेंसी के CATA गुड्स गार्ड और ECRC उनके 3 गुना वो पहले ही निकाल लेंगे। प्रेफरेंस को देख के वो 300 को जो निकाल लेंगे, फिर जिन्होंने टॉप पे ASM का पोस्ट दिया है ना, फिर उनको बुलाया जाएगा। फिर इसके डेफिनेटली पोस्ट आपने इसे दिया रहेगा कि CATA, ASM, फिर गुड्स गार्ड, फिर ECRC, फिर अकाउंटेंट, फिर क्लर्क, या फिर क्लर्क या फिर नीचे अकाउंटेंट। तो आई थिंक लोगों का ऐसे रहेगा। तो CATA के लिए निकाल लेंगे, फिर ASM के लिए लगाएंगे, उसके बाद बचे हुए लोगों को गुड्स गार्ड, फिर ECRC। ओके, मैंने ज़्यादातर लोगों का प्रेफरेंस ऐसे ही देखा, ऐसे लोगों ने किया है। और जो वीडियो चल रहा है उसके बारे में बात कर लूँ। मार्केट में वो जो वीडियो चल रहा है कि आरआरबी मालदा का कट ऑफ, आरआरबी मालदा में टॉपर 84 मार्क्स है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन में 8 मार्क्स मैक्सिमम बढ़ा है, नहीं तो फिर पॉइंट में बढ़ा है। तो अब वीडियो तो वीडियो बना के डाल दिए हैं, लोग चला रहे हैं। अब कितना सही कितना गलत पता नहीं। जब से एग्ज़ाम चालू हुआ था प्रोसेस, तब से ऐसे बहुत सारे आए वीडियो मार्केट में, ये भी उसी में से एक मान के चलिए। हो जाए बात तो सही, जितना जल्दी ये प्रोसेस ख़त्म हो जाए, 31 मई को रिजल्ट आ जाए, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, फटाफट रिजल्ट आ जाए, एटलीस्ट लोगों का एक पाथवे क्लियर हो जाए कि करना क्या चाहते हैं। तो अगर वीडियो सही निकल गया तो वेरी वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ज़्यादा उसको ऐसे मान के नहीं चलना कि वो जो वीडियो में बोला गया वही सही है। बस एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे देख लेना कि सही तो सही, नहीं तो गलत तो गलत। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर लगता है कि कोई और कन्फ्यूजन में है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उसके साथ, कि कन्फ्यूजन ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो, कन्फ्यूजन की स्थिति ना रहे। और हाँ, साइको टेस्ट के लिए सब लोग प्रिपेयर करते रहिए। सब लोग मतलब सब लोग, चाहे टॉपर हो चाहे कोई भी हो। अगर आपको 120 में से 110 आ रहे हैं फिर भी आप करते रहिए, क्योंकि रेलवे कैसे बुलाएगा, मल्टी पोस्ट होने न दे। नॉर्मली तो ऐसे बुलाता नहीं, मैंने आपको बताया, लेकिन मल्टी पोस्ट डाल के उन्होंने गड़बड़ कर दिया है। मल्टी पोस्ट, मल्टी कम्युनिटी। फिर भी जैसे भी हो, टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए सब लोग प्रिपेयर करते रहिए, और साइको के लिए प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई डाटा तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू।